गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इसका द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, कल हमने 2 पॉइंट किया था, तो आज बेटा 3rd पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे। डी ग्लूकोज, देखो बेटा सबसे पहले क्या होता है कि डी ग्लूकोज जो एग्जिस्ट करता है 2 फॉर्म में, ठीक है बेटा, उसे बोलते हैं स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है, उन फॉर्म्स को बोलते हैं स्टीरियोआइसोमर्स, जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। व्हेन 2 फॉर्म आर क्रिस्टलाइन एंड हैव द डिफरेंट मेल्टिंग एंड ऑप्टिकल रोटेशंस। याद रखना, जब इन 2 फॉर्म को जब ये 2 फॉर्म बनता है तो इनकी जो होती है मेल्टिंग पॉइंट अलग होती है, ऑप्टिकल रोटेशंस अलग होती है एक दूसरे के मुकाबले। व्हेन ग्लूकोज बाय क्रिस्टलाइज फ्रॉम द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एट, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब भी ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज करते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में बदलते हैं, ठीक है, हीट करने पे 303 डिग्री केल्विन पे, ये हमें क्या देता है, अल्फा फॉर्म देता है ऑफ ग्लूकोज, हैविंग इसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है, ठीक है, यानी कि 146 सेंटीग्रेड। एंड इनकी अगर रोटेशन की बात करूं तो वो क्या होता है, +111 डिग्री, ठीक है। ऑन अदर हैंड अगर आपको बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज चाहिए तो आप क्या करोगे, क्रिस्टलाइन करोगे ग्लूकोज को हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन एट टेम्परेचर 371 केल्विन, मतलब 303 पे करोगे तो अल्फा मिलेगा और 371 केल्विन पे करोगे तो आपको बीटा मिलेगा, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और ऑप्टिकल रोटेशन होगा +19.2 डिग्री, ठीक है। क्लियर है यहां तक आपको। इसके बाद क्या है, म्यूटा रोटेशन। व्हेन आइदर ऑफ 2 फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज हो चाहे बीटा डी ग्लूकोज हो, को दोनों को वाटर में डिजोल्व करोगे, ठीक है, वाटर में डिजोल्व किया उसके बाद छोड़ दिया आपने थोड़ी देर के लिए, दे गेट स्लोली कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्या होगा, ये कुछ देर बाद क्या होगा, ये होली होली मिक्स होने के बाद कुछ देर बाद ये स्लोली कन्वर्ट हो जाएगा एक अलग मिक्सचर में, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज, उसमें क्या होगा, 36% अल्फा डी ग्लूकोज होगा और 64% क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज होगा उस सोल्यूशन में, ठीक है। ये उसका इक्विलिब्रियम स्टेट है। ओके, क्लियर है आपको यहां तक। द अल्फा डी ग्लूकोज हैज स्पेसिफिक रोटेशन, इतना होता है, पीछे पढ़ लिया, बीटा का इतना होता है। व्हेन अल्फा फॉर्म इज डिसॉल्व इन वाटर, इट्स स्पेसिफिक रोटेशन फॉल अंटिल द कांस्टेंट वैल्यू। मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, अल्फा वाले का ऑप्टिकल रोटेशन है +111 डिग्री, 111 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, जब अल्फा वाले को वाटर में आप डिसॉल्व करोगे ये, तब तक इनका ऑप्टिकल वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा जब तक ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब कि जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, ठीक है, मिक्स करने के बाद ये बड़े वाली की वैल्यू गिरती है, छोटे वाली की वैल्यू बढ़ती है, एक इक्विलिब्रियम पे जाकर वो रुकते हैं, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है +52.5। ऑन अदर हैंड अगर बात करें तो बीटा को डिसॉल्व करो वाटर में तो इसकी स्पेसिफिक, अब देखो स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ये इतना हो रहा है, मतलब कि देखो दोनों का जो कम है वो ज्यादा हो रहा है और जो ज्यादा है वो कम हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन सेम हो रहा है, ठीक है। दिस स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विद द टाइम ऑफ एन इक्विलिब्रियम, इसे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। मतलब क्या है कि स्पॉन्टेनियस चेंज हो जाए कि इनकी स्पेसिफिक रोटेशन किसका, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का, किसके साथ, टाइम के साथ, और वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब उनकी इक्विलिब्रियम वैल्यू आ जाए, मिल जाए, हमें उसे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, ठीक है। लैटिन वर्ड में म्यूटो मीन्स होता है चेंज, ठीक है। दस देयर इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर अल्फा बीटा फॉर्म इन द सोल्यूशन। अल्फा डी ग्लूकोज है, स्पेसिफिक रोटेशन इतना है, ओपन चेन फॉर्म, स्पेसिफिक रोटेशन, मतलब क्या है कि जब वो चेंजेस होने शुरू हो रहे हैं, देखो इतना है, मतलब ध्यान से देखो, ये बीटा डी का इतना है, अल्फा डी का इतना है, जब उनको मिक्स करोगे वाटर के अंदर छोड़ दोगे स्टैंड होने के लिए तो एट लास्ट में दोनों का रोटेशन सेम हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज फॉर्म इज आइसोमेरिक इथाइल ग्लूकोसाइड्स। ग्लूकोज फॉर्म मतलब ग्लूकोज का आइसोमेरिक फॉर्म की बात कर रहे हैं। व्हेन अगर ग्लूकोज को आप हीट करो मिथेनॉल के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के प्रेजेंस में, ये हमें 2 आइसोमेरिक मोनोमिथाइल डेरिवेटिव देता है, जिन्हें बोलते हैं मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड। देखो ये जो अल्फा डी ग्लूकोसाइड होता है, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 165 डिग्री सेंटीग्रेड, और बीटा डी ग्लूकोसाइड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 107 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ग्लूकोज को आपने मिथाइल अल्कोहल और HCl गैस के प्रेजेंस में हीट किया तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना, ठीक है।
दिस टू ग्लूकोसाइड डू नॉट अंडरगो फैलिंग सोल्यूशन। मतलब क्या होता है, इन दो ग्लूकोसाइड्स मतलब अल्फा और बीटा, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा बीटा डी ग्लूकोज को अगर आप फैलिंग सोल्यूशन में डालोगे और रिड्यूस करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होगा। एंड आल्सो डू नॉट, और ना ही रिएक्ट करता है ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और हाइड्रोक्सल अमीन के साथ, ठीक है। दैट इंडिकेटिंग फ्री CHO ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट बट कन्वर्टेड, मतलब क्या होता है ये, और हाइड्रोक्सिल अमीन इंडिकेटेड दैट फ्री, इसमें क्या होता है फ्री CHO ग्रुप में होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमीन में क्या होता है, डैट ये क्या इंडिकेट करता है, इसमें फ्री CHO ग्रुप है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमीन डैट द फ्री CHO ग्रुप, इसमें क्या होता है प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमीन में फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता पर ये कन्वर्ट हो जाता है COOH ग्रुप में, ठीक है। सिंस ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनॉल, इसमें क्या होता है सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनॉल हम यूज करते हैं फॉर्मेशन के लिए ग्लूकोसाइड्स, दस दे मस्ट बी हेमीएसिटल्स, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दिस मस्ट बी हेमीएसिटल। दिस रिजल्ट शो दैट द ग्लूकोज डू नॉट हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर, इससे क्या पता लगता है ग्लूकोज को ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है। लाइक ग्लूकोज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ अदर मोनोसैचराइड्स एल्डोस और कीटोस हैव, इनके सिमिलर लिमिटेशंस या सिमिलर रिएक्शंस है, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैचराइड्स, द मोनोसैचराइड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, मोनोसैचराइड्स क्या करता है कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन देता है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ, जिन्हें बोलते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। इट हैज फाउंड दैट दिस मोनोसैचराइड्स एग्जिस्ट करता है, ये मोनोसैचराइड्स एग्जिस्ट करते हैं in the form of cyclic structure, और we know that the aldehyde and ketone react with the hydroxyl group to form hemiacetal and acetal, ठीक है। मतलब क्या है कि जब भी कोई कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करेगा कोई भी, मतलब ये देखो ये अल्कोहल है, कार्बोनिल के साथ रिएक्ट कराया तो ये हमें हेमीएसिटल देगा और एसिटल ग्रुप देगा, ठीक है। अब हेमीएसिटल और एसिटल ग्रुप में अगर ध्यान से देखो तो आपको फर्क नजर आएगा, अगर OH लगा हो हेमीएसिटल, और फर्दर रिएक्ट करके हम क्या करते हैं यहाँ H रिमूव करके यहाँ एक और R लगा देते हैं, ये बन जाता है एसिटल, ठीक है। मोनोसैचराइड कंटेन ए नंबर ऑफ OH एंड एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, देयरफॉर दे कैन अंडरगो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर रिएक्शन मतलब कि वो रिएक्शन जो मॉलिक्यूल में ही होता है, विद इन ए मॉलिक्यूल, मतलब कुछ टूटेगा या कुछ जोड़ेगा तो मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है हेमीएसिटल बनाता है विच रिजल्ट टू साइक्लिक स्ट्रक्चर इन, फिर हम साइक्लाइजेशन, द साइक्लाइजेशन ऑफ OH ग्रुप कंबाइंड विद एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, फिर क्या होता है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं फर्दर, मतलब हेमीएसिटल बनने के बाद क्या बोल रहे हैं कि इन द साइक्लाइजेशन द OH ग्रुप कंबाइन करता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, एज ए रिजल्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 5 और 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम फॉर्म, ठीक है। जब ये रिएक्ट करते हैं कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है 5 और 6 मेंबर रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए ग्लूकोज फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, इट फॉर्म ए 6 मेंबर रिंग ऑफ 5 कार्बन एटम, और 5 कार्बन एटम होता है इसमें और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनोमर्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एनोमर्स ग्लूकोज हैव हेमीएसिटल बिटवीन CHO ग्रुप एंड OH ग्रुप ऑन C5 कार्बन एटम, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होता है साइक्लाइजेशन ऑफ C1 बिकम एसिमेट्रिक कायरल बनाता है, इसमें क्या होता है कार्बन 1 क्या होता है एसिमेट्रिक कायरल होता है, और द न्यूली फॉर्म OH ग्रुप में भी आइदर, इसमें जो नया OH ग्रुप लगता है, अब बेटा OH ग्रुप या तो लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, इसके लिए कौन डिसाइड करेगा, इसके लिए एक सिस्टम होता है उसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, इससे हमें पता लगता है ये लेफ्ट साइड पे जाएगा या राइट हैंड साइड पे जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ H और OH ग्रुप, मतलब इससे क्या होता है कि 2 आइसोमर्स फॉर्म होते हैं जिनमें H और OH की ओरिएंटेशन मतलब पोजीशंस अलग अलग प्लेस पे होती है, ठीक है। किसमें ग्रुप अराउंड कार्बन 1 के पीछे, ठीक है। अभी इसको चीज को समझने के लिए आपको यहाँ से ज्यादा समझ आएगा। मान लो कि अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन, ये लास्ट वाले फर्स्ट कार्बन ये फर्स्ट कार्बन सेकंड लास्ट कार्बन के साथ क्या हुआ O के साथ जुड़ा हो, ठीक है।
इसमें नेक्स्ट में देखो क्या हो रहा है। एक्चुअल में जो आपने ये रिएक्शन करना है यहाँ से नहीं करना, आपने ऑलवेज यहाँ से करना है। ये स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, इस ये स्टार्टिंग रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, कि ये बनेगा। अब इसमें देखो क्या है, H और OH वो सीधे जाके क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखो, O कार्बन के साथ जुड़ेगा, H किसके साथ जुड़ेगा, O के साथ, ठीक है। ये वाला H इस O के साथ जुड़ेगा, ये वाला ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ जुड़ेगा और इस तरह जुड़ेगा। ध्यान से देखो, H इसके साथ जुड़ गया, CH बन गया, और ये वाला सेकंड लास्ट कार्बन फर्स्ट कार्बन के बीच में क्या बन गया, एक ऑक्सीजन का ब्रिज बन गया, ठीक है। और एक तो ये सिस्टम हो गया और एक ये सिस्टम हो गया। अब देखो दूसरा सिस्टम देखो ध्यान से, इसमें क्या है, OH इस तरफ है, मतलब क्या है कि बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। जब OH इस तरफ है तो बीटा डी ग्लूकोज बनेगा ये, और इस स्ट्रक्चर में देखो इसके सेम वाला सब कुछ सेम है, इसमें OH इस तरफ है, यानी कि ये अल्फा डी, ये क्या बना, अल्फा डी ग्लूकोज बन गया, ठीक है। अगर OH इस तरफ है तो बीटा, इस तरफ है तो अल्फा। क्लियर है पूरा आपको टॉपिक। सच पेयर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ओनली अराउंड C1 कार्बन, ऐसे मतलब वो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो सिर्फ जिनका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ डिफर है कहाँ पे, कार्बन 1 के अराउंड, ऐसे को बोलते हैं हम एनोमर्स। क्या बोलते हैं, एनोमर्स, ठीक है। द अबव रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। आप खुद देखो, सिर्फ एक H और OH की प्लेसेस चेंज हुई, इनके नेम चेंज हो गए, इनका सिस्टम चेंज हो गया, इनका बॉन्ड एंगल चेंज हो गया, अभी इनका रोटेशन एंगल भी चेंज हो गया। आपको पता है ना, एक का 111 डिग्री होता है, एक का मतलब 19.2 डिग्री होता है, पीछे आपने पढ़ा होगा। क्लियर है। द फॉर्मेशन ऑफ 2 मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बाय द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद मीथेन, मतलब अगर आप चाहते हो फॉर्मेशन ऑफ 2 मिथाइल वाला ये बनाने के लिए, 2 मिथाइल वाला ग्लूकोसाइड्स बनाने के लिए इसके क्या करोगे, इसको मिथेनॉल से रिएक्ट करोगे। ये देखो, सबसे पहले आपने ये प्रोडक्ट ये लिया, इसका मतलब ये क्या है, डी, आपने क्या लिया, डी ग्लूकोज लिया। डी ग्लूकोज को आप क्या करोगे, CH2OH और ड्राई HCl गैस के साथ आप रिएक्ट कराओगे। जब इसको आप कराओगे, मतलब कि HCl गैस और अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे, तो आपके पास सबसे पहले क्या बनाएगा, ये OCH। अभी एक्चुअल में क्या करेगा, ये जो ग्रुप है ना, ये इस वाले ऑक्सीजन के, मतलब ये वाला हाइड्रोजन को हटाकर ये CH3 यहाँ लग जाएगा, लग गया ना, ठीक है। और इसके बाद देखो, इसके साथ जो ये ऑक्सीजन है ना, मतलब एक्चुअल में क्या, ये पूरा ग्रुप इस पे अटैक करता है। एक क्या होता है, इस ऑक्सीजन के साथ CH3 लग जाता है, ठीक है, और यहाँ से ब्रिज बनाकर ये सीधे ही इस कार्बन के साथ जुड़ता है, ठीक है, पीछे वाले की तरह। और ये आपको क्या देगा, मिथाइल। इसमें देखो एक न्यू यूनिट, बाकी सब सेम होगा, मिथाइल प्रोडक्ट बनेगा। ये देखो 1 जो रिएक्शंस हो रहे हैं फर्स्ट कार्बन पे हो रहा है, ठीक है। ये H इस तरफ चल गया, इस यहाँ क्या बन गया, CO बच गया, इसके साथ CH3 जुड़ गया, ठीक है। ये ध्यान से देखोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और इसके बीच में क्या होगा, ये एक जो ऑक्सीजन था, साथ में एक और ऑक्सीजन था ना, ये वाला मान लो, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों के बीच इसमें एक बॉन्ड की तरह एक्ट करेगा, मतलब ब्रिज की तरह एक्ट करेगा। देखो बेटा, मैं रिएक्शन दोबारा बताता हूँ। जब भी आप इससे रिएक्ट करो तो ये वाला ग्रुप जो होगा, ये CH3 ग्रुप होगा, ये इस कार्बन के पास जाके जुड़ जाएगा, मतलब COCH3। उसके बाद जो फर्दर रिएक्शंस होंगे वो पिछले वाले की तरह ही होगा कि एक H जो है, ये जो H है वो O पे रिएक्ट करेगा, जो O है वो H पे मतलब वो कार्बन पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। फर्दर वो पीछे वाली की तरह वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्रिज बनाएगा। बाकी बस एक यही अलग है कि इसमें ये CH3 जो है यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा, बाकी ठीक है। ये बनाया, इसे बोलते हैं मिथाइल डी ग्लूकोसाइड बनाएगा ये, इसके साथ एक और बनाएगा। ये तो अल्फा प्रोडक्ट था, एक बीटा प्रोडक्ट भी बनाएगा। मतलब अगर इस तरफ लग गया CH3 वाला तो वो क्या बनाएगा, अल्फा डी ग्लूकोसाइड बनाएगा। वही इस तरफ लग गया OCH3 तो ये बनाएगा बीटा प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर है आपको। इसके बाद है पैरोन्स स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में बी ड्राउन इन द सिंपल 6 मेंबर रिंग कॉल्ड पैरोन स्ट्रक्चर। मीन्स क्या कह रहे हैं कि अल्फा डी और बीटा डी को अगर आप रिंग के स्ट्रक्चर्स में लिखना चाहो तो ऐसे स्ट्रक्चर को
पायरानोस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, पायरोन्स या पायरानोस स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। दिस रिजेंबल पायरेन, ठीक है, ये एक्चुअल में कहाँ से आया, पायरेन ग्रुप को देख के, ठीक है, जिसमें क्या होता है वो 6 मेंबर रिंग होता है, हेटेरोसाइकल 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग 5, इसमें क्या होता है 5 कार्बन एटम होता है और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है, टोटल बनाते हैं ये 6, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर को एक होता है हावर्ट, इसके स्ट्रक्चर को सजेस्ट किया था हावर्ट एंड, इसके स्ट्रक्चर को हावर्ट ने सजेस्ट किया था, इसलिए बोलते हैं हावर्ट प्रोजेक्शन फार्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, स्टार्टिंग वाला अल्फा डी ग्लूकोज ये आपने लिया और इससे आप ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इस वाले फॉर्म में लिखा तो ये अपना पायरानोस स्ट्रक्चर बना, ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिखा तो ये सिंपल अल्फा डी ग्लूकोज बना, ठीक है। तो इनमें से जरूरी नहीं दोनों करने की, कोई एक कर लेना जो आपको इजी लगेगा, क्लियर है। और आपको इस स्ट्रक्चर को और सिंपली अगर ड्रॉ करना चाहोगे तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो समझने के लिए, क्लियर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटोस, फ्रूटोस इज द इम्पोर्टेंट कीटो हेक्सोस, मतलब इसमें कीटोन ग्रुप होता है, और हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाला, ठीक है। इट ऑब्टेन अलोंग विद, और ये ऑब्टेन होता है किसके साथ, ग्लूकोज से, कैसे, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर से रिएक्ट कराओ किसको, डाइसैचराइड्स, सुक्रोज लाइक ग्लूकोज, फ्रूटोस जिनके पास 6 मेंबर हेमी एसिटल रिंग स्ट्रक्चर हो, आपको पता ना हेमी एसिटल रिंग स्ट्रक्चर पहले बताया था मैंने, ऊपर OH लगा था अगर, और जो एसिटल होता है उसमें OH की जगह OR होता है, ठीक है, बस यही फर्क होता है दोनों में। इट बिलोंग टू डी सीरीज, इसमें क्या, ये भी बिलोंग टू डी सीरीज एंड इट इज ए लिबोरोटेटरी कंपाउंड, ये डी सीरीज के होते हैं और लिबोरोटेटरी कंपाउंड होते हैं। लिबोरोटेटरी डेस्टोरोटेटरी मैंने पहले बताया था, अगर प्लस हो तो लिबो, प्लस हो तो डेस्टो, माइनस हो तो लिबो, ठीक है। देयरफॉर इसको हम लिखते हैं, Therefore it was written by the D नेगेटिव फ्रूटोस, मतलब क्या है कि ये D सीरीज के कंपाउंड होते हैं बट D सीरीज के लिबोरोटेटरी कंपाउंड, वैसे हम D के साथ प्लस लिखते हैं ना, पर यहाँ पे D सीरीज के लिबोरोटेटरी है यानी D के साथ माइनस होगा, ठीक है। मतलब इसका रोटेशन, अगर लिबोरोटेटरी का मतलब है कि नेगेटिव रोटेशन होगा, लेफ्ट साइड रोटेशन होगा, ठीक है, इसलिए नेगेटिव लगा, अगर राइट होता है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये रोटेशन की बात है, प्लेन पोलर लाइट पे ये रोटेट किस तरफ करा, नेगेटिव के पॉजिटिव, ये नेगेटिव की तरफ करा इसलिए नेगेटिव आया, ठीक है। ये ओपन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हेमी एसिटल फॉर्म होता है इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ कीटो ग्रुप, हेमी एसिटल कहाँ फॉर्म होता है, इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ कीटो ग्रुप और OH ग्रुप ऑफ कार्बन 2 एटम पे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कार्बन 2 एटम क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है, कार्बन 2 एटम क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। इस करके क्या होता है कि अगर डी फ्रुक्टोज की बात करो, इसके 2 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक अल्फा डी नेगेटिव फ्रूटोस और बीटा डी नेगेटिव फ्रूटोस होता है, ठीक है। जो याद रखना इनके अरेंजमेंट डिफर होते हैं, मतलब एक का ये लेफ्ट साइड होगा, एक का राइट साइड होगा, बस वही डिफरेंस है। ये देखो ये स्टार्टिंग वाला है डी नेगेटिव फ्रूटोस ओपन चेन स्ट्रक्चर, अगर आप इस तरह करोगे तो वही सेम, एक ये कार्बन पे करेगा, ये ऑक्सीजन पे करेगा H और रिएक्ट करेगा, तो ये एक अगर इस तरफ है तो अल्फा बनेगा, इस तरफ है तो बीटा बनेगा, बाकी सब सेम। द अबव स्ट्रक्चर में बी रिटन इन द हावर्ट फॉर्म, मतलब पायरानोस फॉर्म में, पायरानोस रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जो हमने पीछे पढ़ा है ना स्ट्रक्चर्स, इनको आप साइक्लिक फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो बेटा अब डाइसैचराइड्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, डाइसैचराइड्स का कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, पॉलीसैचराइड्स का कोई भी टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट शुरू करना है, इसके बाद जो हमने नेक्स्ट शुरू करना है प्रोटीन, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।